हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर यूनिवर्स। तो आज हमें निकलना था पुणे के लिए। तो सुबह सुबह मेरा काम हो गया था, जैसे कि गर्म पानी वगैरह हम लोगों ने ले लिया था, झाड़ू वाड़ू मैंने कर लिया था और मेरी मेड आकर के सारा झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो भी है वो करके चली जाएगी। इधर मैं रोटी और भिंडी की भुजिया बना रही हूँ और थोड़ा बहुत मैं पैक भी कर लूँगी अपने बेटे के लिए, क्योंकि ट्रेन में खाना मिलेगा लेकिन मुझे नहीं पता वो खाएगा कि नहीं खाएगा। उसका पहला एक्सपीरियंस है ट्रेन का, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो पुणे के नज़ारे देखते हुए जाने का मेरा बहुत मन था। कहते हैं कि हैदराबाद टू पुणे बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू होता है, तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ट्रेन से चलते हैं। और इसके बाद जो है मैंने ये पैक कर लिया था, खाना वाना खा के हम लोग निकले थे और बीच में मैं शूट नहीं कर पाई कुछ, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी थी। तो उसके बाद जो है हम लोग ट्रेन स्टेशन पहुँचे, हैदराबाद डेक्कन स्टेशन पे ही। और हमारी ट्रेन अभी आई नहीं है, ट्रेन का टाइम है 2:50 और आज हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। लेट्स सी कैसी जर्नी होती है हमारी। तो आज हम लोग जाएंगे ट्रेन से पुणे और आने के टाइम में अभी टिकट कराया नहीं है हमने। हो सकता है हमें रुकना पड़ जाए या हो सकता है कि हम आ जाएँ, तो देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग टिकट कराएँगे। तो ये मेरा यहाँ स्टेशन की बात करें तो स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा था, जैसा कि मैंने सोचा था उस हिसाब से। तो मुझे लगा था कि गंदा होगा, लेकिन नहीं, ठीक था। तो यही मैं बता रही थी कि साफ़ सुथरा काफ़ी है ट्रेन स्टेशन। और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन के आने का। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उनको ट्रेन से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेन में बहुत टाइम लगता है और 8 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। और फ्लाइट में क्या होता है ना, 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरी ज़िद की वजह से वो जा रहे थे। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा इंजॉय करते हुए चलेंगे। और मेरे बेटे का सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी, मेरे बेटे का पहला एक्सपीरियंस था, तो वो कैसा रिएक्ट करेगा उस हिसाब से। तो ये है अंदर का नज़ारा। हम लोग विस्टाडोम वाला जो है वो करना चाह रहे थे बुक, लेकिन उसमें टिकट्स नहीं थी। आते टाइम जो है हम लोग वही सोच रहे हैं, वही करेंगे। तो ये जो है ईवी कोच था शायद, जैसे वंदे भारत में होता है ना, उसी तरीके का। बहुत ही अच्छा स्पेशियस था, काफ़ी स्पेशियस था। ये आया था हमारा नाश्ता, जिसमें कि था सैंडविच, कचौड़ी और एक नमकीन और पीनट्स चिक्की। तो सैंडविच वगैरह हम लोगों ने तो कुछ नहीं खाया, बस ये थोड़ा सा मैंने और मेरे बेटे ने ये कचौड़ी खाई। और ये नमकीन था, अजीब सा ही नमकीन था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो हम लोगों ने कचौड़ी खाया, उसके बाद ये नज़ारे देखते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे। शीशा बहुत गंदा था ट्रेन का, तो क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा था बाहर का। और ये सनसेट का टाइम था, इतना सुंदर लग रहा था सामने से। कैमरे में तो उतना मतलब कैद हो नहीं पाया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। वो फिर से बोलो, अथर फिर से बोलो ना, बड़ा पाँव ले लो। तो 8 घंटे की पुणे हैदराबाद टू पुणे हमारी जर्नी थी। इसमें मेरे बेटे ने कलरिंग बुक लेके सब किया था, राइटिंग वगैरह जो इसका मन कर रहा था वो उसने किया। सोया एक बार भी नहीं, ही इंजॉयड अ लॉट। उसके बाद जो है हमारा खाना आया था, जिसमें कि था रोटी, पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और दही, पिकल्स, यही थे। तो हम लोगों ने ज़्यादा खाना खाया नहीं। मेरे बेटे ने रोटी और भिंडी खाई, जो मैं घर से लेके गई थी। उसको बाहर का खाना उतना, ट्रेन का खाना पसंद नहीं आया, तो उसने नहीं खाया। और ये था हमारा होटल लेमन ट्री प्रीमियर, इसके अंदर गए थे। मेरे बेटे को होटल में आना बहुत अच्छा लगता है
वो जैसे ही अंदर आया उसके मुंह से निकला, मम्मा मुझे तो मज़ा आ गया, मुझे तो मज़ा आ गया। उसके बाद देखिए ये तुरंत उसने बैग उतारा और पहुंच गया अपनी जगह पे। मेरे हस्बैंड तब तक जो है वो चेक इन करा रहे थे और ये जो है यहाँ पे एकदम एंजॉय कर रहा था। और रात के बज रहे थे 11:30। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा बेटा सोया नहीं था। एक बार जो ट्रेन में बैठा उसके बाद जो है वो यहीं आकर के, हमारा काम जो है यहीं आसपास ही होना था, इसलिए हम लोगों ने जो है ट्रेन स्टेशन के पास ही होटल लिया था और ये सिर्फ़ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था। बहुत 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 ही अच्छा ट्रेन मतलब ये जो होटल है वो है। तो देखिए तो मेरे बेटे को ये सब करना बहुत पसंद है। उसने खुद से रूम खोला और अंदर गया। तो ये है हमारा कुछ रूम ऐसा। ये है कॉफ़ी टेबल और यहाँ पे कॉफ़ी मशीन थी और ये कपड़े सुखाने के लिए आप थोड़े बहुत कपड़े सुखा सकते हैं। यहाँ पे चेयर था। ये सिटी व्यू था और ये व्यू इतना सुंदर है, कल सुबह आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत सुंदर रूम, बहुत सुंदर था। और ये देखिए मेरा बेटा आते ही एकदम फैल के एकदम पड़ गया। अब देखिए इसको डांस इसको बहुत मज़ा आता है, इसको घूमने फिरने वाला बच्चा है ये। उतने ही हम बहुत आलसी हैं लेकिन ये पूरा घूमने में एंजॉय करता है। घूमना इसको बहुत पसंद है। ये बाथरूम था, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा और सब कुछ उन्होंने दे रखा था। और ये है शावर एरिया और सब कुछ मिला करके अच्छा था। इसके बाद इन्होंने लॉकर दे रखे थे, प्रेस दे रखा था। तो ये सब चीज़ें इन्होंने दे रखी थी। मस्त आराम से आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। और ये देखिए सुबह का नज़ारा, सुबह 6:30 बजे थे और ये सुबह का नज़ारा देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये। और पुणे में उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चल दिए। ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ ऑप्शंस था, बहुत सारे जूस थे, डिटॉक्स वाटर था, मिसल पाव था, वड़ा पाव था महाराष्ट्र का फेमस। उसके बाद आलू पराठा, कॉर्न पराठा, गोभी पराठा, मतलब पराठों की वैरायटीज़, पोहे थे, नॉनवेज का आइटम था। उसके बाद कुछ स्टर फ्राइज वेजीज थे, नूडल्स थे। उसके बाद म्यूज़ली था, म्यूज़ली हो गया, चाय कॉफ़ी हॉट मिल्क, मतलब सब कुछ था जो आप खाना चाहे वहाँ पे वो आप खा सकते हैं। तो हम लोगों ने अपनी चॉइस की चीज़ें ली, सैंडविच वगैरह सब कुछ था वहाँ पे। तो गाइस हमारा हो चुका है ब्रेकफास्ट और आज मेरे बेटी की तबीयत खराब है। कैसा लगा ब्रेकफास्ट? वो हमारे प्लेट से देख सकते हैं, हमने बहुत खाया है ना देखो है ना। और मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। इसको कोल्ड पहले से ही था लेकिन हमारा जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम लोगों ने पोस्टपोन नहीं किया था। और ये है स्विमिंग एरिया, होटल के ऊपर था। तो ये स्विमिंग एरिया हम लोग घूम रहे थे और इधर था जिम और जिम के अंदर भी जा कर के हम लोगों ने देखा। तो जिम भी बहुत अच्छा था, जिसको करना है वो कर सकता है आकर के। हम लोग तो एक दिन के लिए गए ही थे तो उसमें क्या ही करते। तो ये जो है मैंने टूर दिया था आपको कि यहाँ पे सब कुछ है और हम लोग यहाँ पे नज़ारे देख रहे थे। और यहाँ बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था, जिम के साथ साथ आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अपने पसीने बहा सकते हैं, कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो ये था। उसके बाद जो है बाहर का ये कॉरिडोर कुछ ऐसा था। और कुल मिलाकर के ये होटल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि कोई अगर जाता है ट्रेन स्टेशन के आसपास एक बढ़िया होटल चाहते हैं लग्जूरियस, तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये इससे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, सामने मेट्रो चल रहा था और मतलब व्यू इसका बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो आसपास में यही सब थे। कैट बोलो तो मियाओ। हम लोग पहुंच चुके थे अपनी जगह पे जहाँ पे हमारा काम हो रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। मेरा हस्बैंड जो है, मेरा हस्बैंड काम कर रहे थे अपना और हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। मेरा बेटा यहाँ पे बैठा, उसको बहुत मतलब यहाँ पे जो है ना, तो बच्चे के लिए ठंड थी यहाँ पे। हम लोगों को, मुझे नहीं लगा और लेकिन बच्चे के लिए ठंड थी। ऊपर से मेरे बेटे को ना थोड़ी सर्दी खांसी, मौसम चेंज की वजह से जो है ना उसको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई। तो नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था। उस समय में भी इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम पूरे ट्रेन में हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। दवाई लेकर के गई थी मैं, फिर भी इसको जो है आराम नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद जो है ये पुणे का नज़ारा देखिए और सारा काम हो गया। हम लोगों ने कैब ली, उसके बाद जो है हम लोग वापस अपने होटल की ओर चल दिए।
तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट काम था, हम एक दिन के लिए ही रुके थे और मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसीलिए। तो गाइज़ यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।